जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम यहाँ पे महाभारत प्रैक्टिस सेट जो हमारा चल रहा था अभी, उसकी हम तीसरी क्लास लेके आए हैं। इसमें हम 18 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर आया था, आज हम उसका सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ पे हम जीके के टोटल 38 क्वेश्चन और हिंदी के 37 क्वेश्चन, मतलब टोटल 75 क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। और जिन क्वेश्चन में मुझे लगेगा कि एक्सप्लेनेशन करने की ज़रूरत है तो मैं उसको एक्सप्लेन भी करूँगा। चलिए आइए शुरू करते हैं। आइए दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा जीएस का। उत्तर प्रदेश में राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय शहीद स्मारक भी से कहते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित है? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा मेरठ, क्योंकि जो आप लोग सबको पता है कि 1857 की जो हमारी क्रांति हुई थी उसका प्रारंभ मेरठ से ही हुआ था। वहाँ पे जो सिपाही थे उन्होंने विद्रोह कर दिया था, जिनमें से कुछ शहीद भी हो गए थे, तो उन्हीं के सम्मान में ये शहीद स्मारक बनाया गया है। तो ये मेरठ से ही हो जाएगा हमारा आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश ने किस क्षेत्र को पीएमजे के कार्यान्वयन के लिए 2023 में पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा स्वास्थ्य सेवाओं। स्वास्थ्य सेवाओं के क्रियान्वयन के लिए यूपी ने फर्स्ट स्थान प्राप्त किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य का समग्र लिंगानुपात क्या है? देखिए, जनगणना से एक क्वेश्चन पिछले पेपर में भी था, तो ये हमारा 912 हो जाएगा। जो हमारा यूपी का सेक्स रेशियो मतलब लिंगानुपात है वो 912 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ ने बाल श्रम के वैश्विक विस्तार और इसे खत्म करने के लिए आवश्यक कार्रवाई और प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए 2002 में बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस की शुरुआत की। प्रत्येक वर्ष विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, देखिए दोस्तों, ये विश्व बाल श्रम निषेध दिवस ये पूछा है कि किस डेट में मनाया जाता है? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा 12 जून। 12 जून को हमारा विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन सिर्फ इतना छोटा सा था, ये इतना लंबा लिखा हुआ है, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा 12 जून। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस विशेष बल को विमान और हवाई अड्डों पर अपहरण और इसी तरह की सुरक्षा स्थितियों को जवाब देने के लिए विशिष्ट दक्ष बल के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा एनएसजी, क्योंकि जो अपहरण और सुरक्षा दृष्टि मतलब जो हवाई अड्डे और विमान अड्डे होते हैं तो वहाँ पे एनएसजी को तैनात किया जाता है सुरक्षा की दृष्टि से। आरपीएफ तो हमारा रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है, तो ये रेल स्टेशंस पे होती हैं, और सीबीआई तो इन्वेस्टिगेशन के लिए होती है, तो इसका एनएसजी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना निम्नलिखित में से किस जिले में की गई? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा इलाहाबाद। प्रयागराज में स्थापना की गई थी। 1831 में स्थापना की गई थी हमारा राजस्व परिषद की, और इलाहाबाद में की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत और संयुक्त अरब अमीरात की सेनाओं के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024, देखिए ये संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है, इसका नाम है डेजर्ट साइक्लोन 2024। किस राज्य में आयोजित हुआ था ये पूछा है हमारा? तो ये हमारा राजस्थान राज्य में आयोजित हुआ था। और किसके किसके बीच? तो भारत और संयुक्त अरब अमीरात यूएई के बीच में हुआ था, तो ये राजस्थान में हुआ था, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री ने निम्न में से रेलवे स्टेशन से नई अमृत भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा सी, अयोध्या। अयोध्या से अमृत भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है, स्टार्ट किया है मतलब। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य के ब्लॉक ने नीति आयोग द्वारा घोषित एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम एबीपी की पहली डेल्टा रैंकिंग में दूसरा स्थान हासिल किया है? तो हमारा उत्तर प्रदेश है जिसने दूसरा स्थान हासिल किया है, पहला स्थान तेलंगाना ने हासिल किया है, तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दूसरा स्थान पूछा है, तो यूपी, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए। रूस यूक्रेन संघर्ष क्षेत्र से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम निम्नलिखित में से कौन सा था? देखिए दोस्तों, आप सबको पता ही है कि रूस यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है। इसमें से जो भारतीय नागरिक मतलब स्टूडेंट्स थे उनको वहाँ से सुरक्षित निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया है, और उसका नाम है ऑपरेशन गंगा। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑपरेशन गंगा। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस देश ने 2024 में ब्रिक्स समूह में शामिल होने से इनकार कर दिया? ब्रिक्स समूह, तो ये हमारा अर्जेंटीना हो जाएगा। अर्जेंटीना ने ब्रिक्स समूह में शामिल होने से इनकार कर दिया है। और आप लोगों को दोस्तों देखिए ये भी पता होना चाहिए कि ब्रिक्स में कौन कौन से देश हैं शामिल हैं, तो नाम से ही पता चल रहा होगा। आप लोग कमेंट करके बताइए कि ये कौन कौन से 5 देश हैं। मैंने हिंट दे दिया है, आप लोग कमेंट करके बताइए कि कौन कौन से देश ब्रिक्स में शामिल हैं।
अगला क्वेश्चन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2000 रुपये के नोट को चलन से बाहर करने का डेडलाइन क्या निर्धारित किया है। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि 8 नवंबर 2016 को हमारी नोटबंदी हुई थी और उसमें जो हमारा 2000 का नोट एक चलाया गया था, उसको फिर बाद में सरकार ने 2023 में इसको बंद कर दिया, चलन से बाहर कर दिया है। तो उसकी एक डेडलाइन दी गई थी कि इस डेट से पहले पहले अपनी नोट जमा कर दीजिए। तो वो डेट है हमारी 30 सितंबर 2023 तक हमें अपने 2000 के सारे नोट बैंक में जमा करने थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में साइबर अपराध मुख्यालय कहाँ पे स्थित है। तो ये लखनऊ हो जाएगा हमारा, लखनऊ में साइबर अपराध मुख्यालय स्थित है यूपी का। अगला, जीएसटी का तात्पर्य क्या है। देखिए दोस्तों, जीएसटी से हर सेट में क्वेश्चन पूछा गया है। अभी तक 2 सेट हो चुके हैं, दोनों में क्वेश्चन था और ये तीसरे में भी आ चुका है। ये तो बहुत ही सिंपल है, जीएसटी का फुल फॉर्म पूछा है सिर्फ। तो वस्तु एवं सेवा कर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, वस्तु एवं सेवा कर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश के किस जिले में आतंकवादी हमलों से निपटने के लिए महिला कमांडो ट्रेनिंग स्कूल बनाए जा रहे हैं। तो दोस्तों देखिए, उत्तर प्रदेश में यहाँ पे लखनऊ में जो हमारा आतंकवादियों से निपटने के लिए महिला कमांडो ट्रेनिंग स्कूल बनाए जा रहे हैं, जहाँ पे प्रशिक्षण दिया जाएगा महिलाओं को। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजधानी से पूछा है। राजधानी के क्वेश्चन भी हर सेट में आते हैं। पिछले सेट में हम लोगों ने देखा था जापान की राजधानी टोक्यो के बारे में पूछा था। तो यहाँ फिलीपींस की राजधानी पूछ रहा है। तो फिलीपींस की राजधानी हमारी हो जाएगी मनीला। मनीला है हमारा सही आंसर। जो हमारी कुआलालंपुर है, ये हमारा मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर। और जकार्ता जो है ये हमारा इंडोनेशिया, जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी है और मलेशिया कुआलालंपुर की राजधानी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो एक राष्ट्रीय एकता दिवस पूछा है हमारा, तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा बी, 31 अक्टूबर को। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारे, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक को उपन्यास सम्राट आप सबको पता ही होगा, मुंशी प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024 के अवार्ड से सम्मानित किया है। तो हमारा पहला ऑप्शन शुभमन गिल सही हो जाएगा। शुभमन गिल को 2024 का क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड हंगर डे प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। तो इसका हमारा 20 मई को वर्ल्ड हंगर डे मनाया जाता है, 20 मई, ये डेट याद रखिएगा। देखिए इसमें तिथि से 2 क्वेश्चन आ चुके हैं अब तक। अगला हमारा क्वेश्चन करंट अफेयर्स से, हाल ही में प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित भारत के सबसे बड़े सम्मेलन और प्रदर्शनी केंद्र IICC यशोभूमि का उद्घाटन किया है। तो इसका हमारा नई दिल्ली ऑप्शन सही हो जाएगा, सी, नई दिल्ली में IICC यशोभूमि का उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुलिस का सर्वोच्च सम्मान है। तो देखिए पहला ऑप्शन हमारा राष्ट्रपति पुलिस वीरता पुरस्कार, ये पुलिस को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, राष्ट्रपति पुलिस वीरता पुरस्कार। अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। सोशल मीडिया नेटवर्क में पहले जिसे फेसबुक इंक के नाम से जाना जाता था का नाम बदलकर क्या कर दिया गया। मतलब ये पूछा गया है कि जो पहले फेसबुक के नाम से जाना जाता था, अब उसका नाम क्या हो गया। तो आपने सबने न्यूज़ में देखा ही होगा, अब उसका नाम मेटा हो गया है। कंपनी का नाम चेंज कर दिया गया मेटा के नाम से। आपके फ़ोन में भी यही नाम आता होगा। चलिए आइए, हमारा जीके का पोर्शन सब खत्म हो गया है। अब हम हिंदी के पोर्शन पे चलते हैं और हिंदी का हमारा पहला क्वेश्चन है। तो हमारा पहला क्वेश्चन, श्यामल किस तद्भव शब्द का तद्भव है। ये पिछले सेट में भी एक क्वेश्चन था जिसमें मैंने बताया था। तो सांवला का जो होता है तद्भव शब्द वो होता है श्यामल, सांवला इसका तत्सम रूप है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, शाखा मृग निम्नलिखित में से किस शब्द का पर्यायवाची है। तो देखिए शाखा मृग, तो ये हमारा बंदर का पर्यायवाची हो जाएगा, क्योंकि बंदर जो है शाखा पे टहनियों पे झूलता रहता है, इसलिए शाखा मृग बंदर का। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, समुद्री जहाज जिस पर से सैनिक युद्ध करते हैं। तो आप सबको नाम से ही समझ में आ रहा होगा ऑप्शन देख के, युद्धपोत पे ही सैनिक युद्ध करते हैं। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है हमारा, श्रुतिसम भिन्नार्थक का सही अर्थ भेद नहीं है। मतलब ये सारे श्रुतिसम भिन्नार्थक है, इनमें से एक गलत है, वही हमें देखना है। तो पहला हमारा जरा और जरा, देखिए दोस्तों यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ा। ये जरा जो होगा ये यहाँ पे ये नुक्ता लगा हुआ है, तो ये जरा का मतलब बुढ़ापा और जरा का मतलब थोड़ा, ये सही हो जाएगा। अनल और अनिल, देखिए दोस्तों ये गलत लिखा हुआ है। जो अनल हमारा है इसका मतलब होता है अग्नि,
और अनिल का मतलब होता है पवन, मतलब यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है, अग्नि पहले होना चाहिए था और पवन बाद में, तो ये हमारा दूसरा ही गलत हो जाएगा। बाकी ये सी वाला सही है और डी वाला भी सही है, तो बी हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि गलत वाला पूछा था। अगला क्वेश्चन, खिड़की खुलने से प्रकाश आएगा, इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। देखिए दोस्तों यहाँ पे से यहाँ पे गलत है, खिड़की खुलने पर प्रकाश आएगा होगा, तो यहाँ से जो है कारक है, तो एक कारक संबंधी अशुद्धि है ये, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं। तो नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, भाषाओं के नाम भी स्त्रीलिंग, तिथियों के नाम भी, समुद्रों के नाम जो है ये प्रायः पुल्लिंग होते हैं, जैसे प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है। तो हस्ताक्षर हमारा सदैव बहुवचन में गिना जाता है, दल भी बहुवचन में समूह का बोध करा रहा है, लोग भी बहुवचन है, रोमकूप जो हमारा ये हमारा एक वचन में प्रयोग किया जाता है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अलमारी में कपड़े पड़े हैं, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है। अलमारी में, यहाँ पे में का बताना है कि यहाँ पे में कौन सा कारक, तो अधिकरण कारक होगा, अधिकरण में पर होता है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, अधिकरण कारक। अगला क्वेश्चन है, बनाकर शब्द में कौन सा प्रत्यय है। प्रत्यय दोस्तों देखिए मैंने बताया था लास्ट में लगता है शब्द के अंत में, तो बना प्लस कर, तो यहाँ पे कर सही हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन, प्रत्यय यहाँ पे कर का प्रयोग किया गया, बना प्लस कर। अगला क्वेश्चन, तरावट शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय निम्न में से कौन सा, मतलब तरावट का मूल शब्द और प्लस प्रत्यय ये करना है, तो यहाँ पे तरावट का डी ऑप्शन से हो जाएगा, तर प्लस आवट, तरावट। ये तर जो है ये मूल शब्द है और ये आवट जो है ये प्रत्यय लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, आराम कुर्सी शब्द में कौन सा समास है। यहाँ समास पूछा है, तो ये पहले समास विग्रह कर लेते हैं। आराम कुर्सी का मतलब आराम के लिए कुर्सी, तो यहाँ के लिए आ गया, एक कारक है तो तत्पुरुष, जहाँ पे बीच में कारक लग जाए वहाँ समझ जाइएगा तत्पुरुष समास हो जाएगा, तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन, लक्ष्य का तद्भव रूप, लक्ष्य का लाख हो जाएगा तद्भव रूप, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जैनेन्द्र शब्द का संधि विच्छेद क्या है। जैनेन्द्र शब्द का देखिए दोस्तों, जैन प्लस इंद्र, डी ऑप्शन हमारा, जैन प्लस इंद्र, जैनेन्द्र, ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विवरण चिन्ह है। विवरण चिन्ह दोस्तों देखिए ये है, ये हमारा विवरण चिन्ह है, सी ऑप्शन, क्योंकि जब हम किसी चीज़ का विवरण देते हैं तो ऐसा ही साइन लगाते हैं, तो ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण शब्द विशेषण संख्या को दर्शाता है। ये चारों विशेषण शब्द हैं, इसमें संख्या को कौन सा दर्शाता है। चौड़ा तो हमारा गुणवाचक है, ताजगी भी गुणवाचक है, 10 मीटर कपड़ा ये परिमाणवाचक है दोस्तों, क्योंकि ये नाप वाला चीज़ है ना, नापने वाली चीज़, तो ये परिमाणवाचक हो जाएगा। दर्जन जो है हमारा ये संख्यावाची है, मतलब ये विशेषण जो है ये संख्या को दर्शा रहा है, दर्जन 12। अगला क्वेश्चन, मच्छर भिनभिनाते हैं, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। तो इसमें दोस्तों हमारा नाम धातु क्रिया हो जाएगा, क्योंकि नाम धातु में भिनभिनाना, हिनहिनाना इस टाइप के शब्द आते हैं। प्रेरणार्थक नहीं होगा, क्योंकि प्रेरणार्थक में किसी को प्रेरणा दी जाती है, किसी और से करवाया जाता है। संयुक्त भी नहीं होगा, क्योंकि 2 काम होते हैं। और पूर्वकालिक भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें भी एक काम पहले खत्म होता है फिर दूसरा काम स्टार्ट होता है, तो भिनभिनाना ये नाम धातु क्रिया हो जाएगी हमारी, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, लता मंगेशकर गीत गा रही है, यह वाक्य किस काल का है। तो दोस्तों ये वाक्य हमारा गीत गा रही हैं, जहाँ पे रही लग जाए तो मतलब कॉन्टिन्यूस टेंस, मतलब कॉन्टिन्यूस मतलब अभी भी चल रहा है, और हैं तो वर्तमान काल होगा, तो अपूर्ण वर्तमान काल, तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरह से आप पहचान सकते हैं, अपूर्ण वर्तमान काल है ये। अगला क्वेश्चन, मजदूरों द्वारा पेड़ काटा गया, इस वाक्य का वाच्य क्या है। देखिए दोस्तों, मजदूरों द्वारा पेड़ काटा गया, तो ये कर्मवाच्य, यहाँ पे पेड़ काटने को ज़्यादा अहमियत दी जा रही है, कर्मवाच्य। वैसे भी द्वारा लगा हुआ है तो आप समझ जाएंगे कर्मवाच्य है। अगला क्वेश्चन हमारा, ठिठक जाना मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो इसका रुक जाना होगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन, अभिज्ञ शब्द का विलोम शब्द क्या है। अभिज्ञ शब्द का हमारा विलोम शब्द हो जाएगा अनभिज्ञ। अभिज्ञ जिसे सब पता है और अनभिज्ञ जो अनजान हो। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्प में से एक लोकोक्ति है, उसका चयन कीजिए। तो ये हमारा पहला वाला ऑप्शन, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, ये हमारी लोकोक्ति हो जाएगी, और बाकी जो हमारे वो मुहावरे हैं, आँख चुराना, आस्तीन के सांप और कठपुतली होना। अगला क्वेश्चन हमारा, हिंदी साहित्य में वात्सल्य रस को मिलाकर कुल कितने काव्य रस हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारे वैसे टोटल हिंदी में 9 रस हैं, और यहाँ पे वात्सल्य रस और भक्ति रस, वात्सल्य रस और भक्ति रस ये दोनों संस्कृत के रस हैं हमारे,
लेकिन इसने बोला है कि वात्सल्य रस को मिलाकर, देखिए क्वेश्चन में लिखा है वात्सल्य, ये देखिए क्वेश्चन में लिखा है वात्सल्य रस को मिलाकर, तो हमारे 9 हिंदी वाले रस और प्लस 1 वात्सल्य रस, तो टोटल 10 हो जाएगा। यहाँ हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। वैसे दोस्तों इसका डी ऑप्शन दिया हुआ है इस सेट में, लेकिन मेरे ख्याल से इसका बी ऑप्शन ही सही होगा, क्योंकि हिंदी में टोटल 9 ही रस है और वात्सल्य रस को मिलाकर टोटल 10 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है। संबंधवाचक सर्वनाम, देखिए दोस्तों जिसका कौन सा नहीं है पूछा है, तो जिसका, आपको, वह, जो, तो इसमें दोस्तों आपको जो है ये संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है, ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। बाकी जिसका, वह और जो ये किसी का संबंध बताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे, नील गगन सा शांत, तो इसमें सा वर्ड का यूज़ किया गया है और इसमें अलंकार पूछा है तो उपमा अलंकार हो जाएगा, क्योंकि सा वर्ड का यूज़ किया गया है। हरि शब्द का अनेकार्थी शब्द किस विकल्प में नहीं है, तो देखिए दोस्तों सिंह, हरि, सिंह का मतलब होता है हरि, और हरि का मतलब होता है सर्प, हरि का मतलब सूर्य भी होता है। दूध जो है ये ऑप्शन हमारा वो सही हो जाएगा, क्योंकि दूध जो होता है वो हरि का अनेकार्थी शब्द नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा, दोहा और रोला शब्द छंद को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है। देखिए दोस्तों आपको पता ही होगा, स्टार्टिंग के दो जो पंक्तियाँ होती है वो दोहे की होती हैं, और अंतिम की 2 पंक्तियाँ जो होती है वो रोला की होती है। इनको मिला के कुंडलिया बनता है हमारा, तो सी ऑप्शन से हो जाएगा कुंडलिया। अब अगला है हमारा गद्यांश, तो गद्यांश को पढ़ेंगे हम, उसके बाद इसका जवाब देंगे। दैनिक जीवन में हम अनेक लोगों से मिलते हैं जो विभिन्न प्रकार के काम करते हैं। सड़क पर ठेला लगाने वाला, दूध वाला, नगर निगम के सफाई कर्मी, बस कंडक्टर, स्कूल अध्यापक, हमारे सहपाठी और ऐसे ही कई अन्य लोग। शिक्षा और वेतन, परंपरागत चलन और व्यवसाय के स्तर पर कुछ लोग निम्न स्तर पर कार्य करते हैं तो कुछ उच्च स्तर पर। एक माली के कार्य को सरकारी कार्यालय के किसी सचिव के कार्य से अति निम्न स्तर का माना जाता है, किंतु यदि वही अपने कार्य को कुशलतापूर्वक करता है और उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करता है तो उसका कार्य उस सचिव के कार्य से कहीं बेहतर है जो अपने काम में ढिलाई बरतता है तथा अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह नहीं करता है। क्या आप ऐसे सचिव को एक आदर्श अधिकारी कह सकते हैं। वास्तव में पद महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण होता है कार्य के प्रति समर्पण भाव और कार्यप्रणाली में दक्षता। तो आइए दोस्तों इसका हम लोग आंसर देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, कार्यप्रणाली में पारदर्शिता का तात्पर्य है, तो हमारा इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा, काम करने के ढंग में बढ़ती गई कुशलता। देखिए काम करने में के ढंग में बढ़ती गई कुशलता को ही कार्यप्रणाली में पारदर्शिता कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, एक माली का कार्य सरकारी सचिव के कार्य से भी बेहतर है यदि, तो यहाँ पे ये बी ऑप्शन देखिए हमारा, माली अपने काम को कुशलता से करे किंतु सचिव ढिलाई करे। देखिए दोस्तों यही हमारा सही ऑप्शन होगा कि माली अपना कार्य अगर कुशलता से कर रहा है और सचिव ढिलाई कर रहा है तो उस स्थिति में जो माली का कार्य होगा वो सरकारी सचिव के कार्य से कई गुना बेहतर होगा। तो 28वें का बी हो जाएगा। अगला, उपयुक्त शीर्षक छांटिए, मतलब ये जो हमारा गद्यांश लिखा हुआ था उसके लिए एक शीर्षक छांटना है, तो इसका सबसे अप्रोप्रिएट मतलब जवाब होगा कर्मनिष्ठा की महिमा, क्योंकि इस पूरे मतलब जो गद्यांश है उसमें कर्मनिष्ठा की महिमा का ही गुणगान किया गया है कि अपना कार्य हमें अच्छे से करना चाहिए पूरी निष्ठा के साथ। अगला क्वेश्चन हमारा, सरल वाक्य बनाइए। दैनिक जीवन में हम अनेक लोगों से मिलते हैं जो विभिन्न प्रकार का कार्य करते हैं, तो दैनिक जीवन में हम ऐसे लोगों से मिलते हैं, ये गलत हो जाएगा पहला। दैनिक जीवन में हम विभिन्न प्रकार के काम करने वाले लोगों से मिलते हैं, ये हमारा कुछ हद तक सही लग रहा है। अगला पढ़ लेते हैं, दैनिक जीवन में हम अनेक लोगों से मिलते हैं, ये गलत हो जाएगा। दैनिक जीवन में हम अनेक लोगों से मिलते हैं जो विभिन्न करके, ये हमारा बी ऑप्शन सबसे सही है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा सरल वाक्य बन गया है। आइए अगला देखते हैं, बेहतर शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द। तो बेहतर का मतलब होता है अच्छा, तो ये ज़्यादा अच्छा यहाँ पे जो है सी ऑप्शन ये सबसे अच्छा रहा है। बेहतर का पर्यायवाची ज़्यादा अच्छा। अगला क्वेश्चन, सूरसागर कृति के कवि निम्नलिखित में से कौन है, तो सूरदास हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन सही। अगला, बिहारी हिंदी का विकास निम्नलिखित में से किस भाषा से हुआ है, तो ये मागधी अपभ्रंश से बिहारी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, भीतर और बाहर यह किस क्रिया विशेषण के उदाहरण। देखिए दोस्तों भीतर और बाहर ये जगह का बोध करा रहे, स्थान का बोध, भीतर और बाहर, तो ये स्थानवाचक हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन हमारा, मेघ शब्द का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा है, तो हमारा मेघ का मतलब होता है बादल, तो मेघ का नीरद हो जाएगा, नीरद।
देखो दोस्तों, जो नीरज होता है वो जल का होता है और नीरद जो होता है वो बादल का होता है। और इसी तरह से अंबुज जो होता है वो जल का होता है और अम्बुद जो होता है वो बादल। जैसे लास्ट में जब ज लगता है तो वो जल का होता है और जब जब द लग जाता है तो वो बादल का हो जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे श्रुति सम भिन्नार्थक का है। कुल और कूल श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द का सही अर्थभेद निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कुल का होता है वंश और कूल का होता है किनारा, तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार। अच्छा, फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार को क्या कहते हैं? तो इसका हमारा अस्त्र ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि शस्त्र जो होता है श से साथ में लेके चलने वाला, जैसे भाला हुआ या तलवार हुई, और फेंक के चलाया जाने वाला अस्त्र हुआ। आइए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। रामायण के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा वाल्मीकि ने रामायण की रचना की थी। तो आज हम लोगों के टोटल 75 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। वैसे 76 क्वेश्चन हो गए, क्योंकि हिंदी के भी 38 क्वेश्चन थे और जीएस के भी 38। तो हम लोगों ने टोटल 76 क्वेश्चन कर लिए। हमारे तीसरा सेट भी कंप्लीट हो गया है। अब हम अगले वीडियो में हम 18 तारीख के जो सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन आए थे उनको ले आएंगे। और आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद दोस्तों।